बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पर्सनैलिटी एंड इट्स टाइप्स या इंसानी फितरत पे बात कर रहे हैं और पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि जितनी भी इंसान की फितरतें हैं या पर्सनैलिटीज़ हैं उनको हम क्लासिफिकेशन या कैसे हम उसको क्लासिफाई करते हैं, कैसे उनकी हम मुख्तलिफ अक़साम में उनको तकसीम करते हैं। कल हमने जो डिस्कस किया, आज उस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे। कल हमने ये डिस्कस किया था कि एनर्जी के तौर पे आदमी या तो एक्सट्रोवर्ट होता है या इंट्रोवर्ट होता है, यानी या तो वो इर्द गिर्द के माहौल से एनर्जी लेता है, मोटिवेशन लेता है, या वो अंदरूनी तौर पे अपने अंदर से मोटिवेशन उसको मिलती है। ये दो बड़ी टाइप्स हो जाती हैं पर्सनैलिटीज की, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, और जिसको ई और आई से लिखा जाता है। आज हम आगे बढ़ाएंगे कि नेक्स्ट जो पैरामीटर है इंफॉर्मेशन, उसके लिहाज से हम पर्सनैलिटीज को आगे कैसा तकसीम कर सकते हैं। तो ये जो चार डोमेन्स हमने देखी थी, एनर्जी, इंफॉर्मेशन, डिसीजन और लाइफस्टाइल, हमने कहा था कि इन चार डोमेन्स के मुताबिक हम पर्सनैलिटीज को फर्दर तकसीम करते हैं। पिछली वीडियो में हमने एनर्जी के लिहाज से कि या तो वो एक्सट्रोवर्जन होती है या इंट्रोवर्जन होती है, हमने कहा कि जितनी भी पर्सनैलिटीज हैं, सबसे पहले तो आप या तो एक्सट्रोवर्जन हैं या इंट्रोवर्ट हैं। आपकी पर्सनैलिटी या एक्सट्रोवर्जन है या इंट्रोवर्जन है, वो आपने अपने बारे में गौर किया होगा कि आप आया एक्सट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्ट हैं, या एक्सट्रोवर्जन ग्रुप के साथ आपका ताल्लुक है या इंट्रोवर्जन ग्रुप के साथ आज का आपका ताल्लुक है। आज हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और दूसरा जो डोमेन है वो है इंफॉर्मेशन, कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हम क्योंकि जब भी हम माहौल में रहते हैं, इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप जहां बैठे हुए हैं वहां पे कोई और एक्टिविटी होगी आपकी, वो इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उस इंफॉर्मेशन को लेके आपका दिमाग सेंसिंग करता है या कि इंट्यूशन करता है। हम आगे इस बात को बढ़ाएंगे कि सेंसिंग और इंट्यूशन से क्या मुराद है। तो सबसे पहले जो दो बड़ी क्लासेस हो गई, पर्सनैलिटी की अकसाम हो गई, एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन को ई से लिखा जाता है, इंट्रोवर्जन को आई से लिखा जाता है। इसके बाद सेकंड जो क्लासिफिकेशन या पैरामीटर है वो है इंफॉर्मेशन। इसके लिहाज से या तो कोई शख्स सेंसिंग करता है या इंट्यूशन करता है। सेंसिंग और इंट्यूशन से क्या मुराद है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये इसकी बुनियाद पर फिर पर्सनैलिटी की चार टाइप्स हो जाती हैं। ई में सेंसिंग या इंट्यूशन, और इसी तरह इंट्रोवर्ट भी ऑल्सो या सेंसिंग करते हैं या इंट्यूशन करते हैं। तो अब हमारे पास पर्सनैलिटीज की कल जो हमने डिस्कस किया था कि दो टाइप्स हैं, ई और आई। अब मजीद हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तकसीम कर लेते हैं कि अब शख्सियत की चार बड़ी अकसाम हो गई हैं, एक्सट्रोवर्जन और सेंसिंग, और एक्सट्रोवर्जन और इंट्यूशन। इस तरह इंट्रोवर्जन और सेंसिंग, इंट्रोवर्जन और इंट्यूशन। तो आए अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो इसके एक्सट्रोवर्जन में आप या सेंसिंग होंगे या इंट्यूशन होगी आपकी पर्सनैलिटी, और अगर आप इंट्रोवर्जन के साथ आपका ताल्लुक है, पर्सनैलिटी है, तो अगेन या तो आप सेंसिंग करेंगे या फिर आप इंट्यूशन करेंगे। तो एनर्जी और इंफॉर्मेशन के लिहाज से हमारे पास चार बड़ी अकसाम हो गई है, एक्सट्रोवर्जन, सेंसिंग और एक्सट्रोवर्जन, इंट्यूशन। इंट्रोवर्जन, सेंसिंग और इंट्रोवर्जन, इंट्यूशन। अब देखते हैं कि सेंसिंग और इंट्यूशन से क्या मुराद है। The second dichotomy explores the type of information we prefer to pay attention to. In this model, these differences are termed sensing, जिसको S से पुकारा जाता है, and intuition, जिसका जो दूसरा लफ्ज है N, इससे पुकारा जाता है। आई हम ऑलरेडी इंट्रोवर्जन के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं, तो दूसरा लफ्ज जो N है वो इंट्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो आपको डेटा मिलता है तो वो उससे आप क्या नतीजा लेते हैं या कौन सा आपको अट्रैक्ट करता है। जंग, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट था, डिस्क्राइब दिस एज द परसीविंग फंक्शन, कि जो जिस तरह उसको एहसास होता है, चीज को लेता है। परसीविंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन गैदरिंग। जंग
and also described this function as an irrational functional in the context that a person does not necessarily have control over the type of the data they take in, only how they process it. आपको कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है और वो अमूमन आपकी चॉइस पे नहीं होती है. अब उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे सेंस करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे देखते हैं, उससे क्या नतीजा लेते हैं, ये इसको बोलते हैं कि आपकी जो परसीविंग है वो क्या होती है. मसलन जो लोग सेंसिंग इंफॉर्मेशन या सेंसिंग को प्रेफरेंस करते हैं, अगर उनको ये तरतीब मिलेगी 1 2 3 4 5, तो वो इसी तरतीब में उसको देखेंगे. ये देखेंगे 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, जो कि एक नेचुरल ऑर्डर है. ये जिस तरह दिखता है वो उसी तरह उनको फील होता है. लेकिन जो इंट्यूशन होगी वो उसके माने निकालेंगे. ये इसको उनके जहन में इस तरीके से भी आ जाएगा कि 1 2 3 4 5 या मुख्तलिफ एंगल से वो देख सकता है कि एक जो है ये 2 से छोटा है, 4 से भी छोटा है, लेकिन एक 3 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है. लेकिन ये देखें तो ये 3 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, लेकिन 3 से बड़ा है. तो वो मुख्तलिफ एंगल्स में वो उसको देखेगा और उससे उसको ही नतीजा निकालेगा. तो वो जरा डेप्थ में जाता है. इंट्यूशन जो होता है वो जरा डेप्थ में जाता है, जबकि सेंसिंग होता है जिस तरह उसको नजर आता है उसी तरीके से वो इंफॉर्मेशन लेता है. इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं. सेंसिंग पीपल जो कि एक इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं या जो उस तरह नजर आता है उसको उसी तरह देखते हैं. इट इज द इंफॉर्मेशन इज कंप्रिहेंडेड बाय 5 फिजिकल सेंसेस, कि उसने देखा, उसने सुना, उसने महसूस किया, उसने चखा, उसने टच किया. जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिलती है वो उसको उसी तरह ही फील करता है या उसी तरह ही उसको ये लगता है. द मीनिंग इज इन द डेटा. जो डेटा उसको नजर आता है, जिस तरह के मैंने कहा कि अगर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है तो वो उसको इसी ऑर्डर में देगा कि जी 1 सबसे छोटा, 5 सबसे बड़ा. मजीद उसमें वो कोई उसके मानी नहीं निकाल पाएगा. लुक्स द डेटा एज इट लुक्स. जिस तरह वो डेटा उसको मिलती है, जिस तरह वो इंफॉर्मेशन इसको मिलती है, उसको जो न्यूज आई है तो उसी न्यूज को उसी तरीके से देखता है. वो उसके जरा मानी को नहीं समझता. मसलन उसने किसी ने कहा कि यार मैंने फलाने दोस्त को फोन किया था और उसने मेरा फोन अटेंड नहीं किया, तो बस फौरन समझ जाता है कि उस बंदे ने इस शख्स का फोन अटेंड नहीं किया तो शायद वो इसके फोन अटेंड करना नहीं चाहता. लेकिन इंट्यूशन वाला कह सकता है कि यार हो सकता है वो मसरूफ हो सकता है वो उसका फोन साइलेंट मोड पे हो सकता है कि वो उस वक्त वो फोन उसके पास ना हो, तो वो उसके मानी निकाल सकता है. जबकि जो सेंसिंग होता है वो जिस तरह इंफॉर्मेशन उसको मिलती है उसको उसी तरह ही ले लेता है. सेंसिंग पीपल जो होते हैं वो प्रेजेंट फोकस्ड होते हैं, कि जो उनको नजर आता है उसी पे उनका ख्याल होता है. एंड दे फोकस ऑन द स्मॉल डिटेल फर्स्ट. जो छोटी छोटी चीजें होती हैं पहले उनको देखता है कि यार ये ऑर्डर क्या है. जबकि सेंसिंग पीपल ये प्रैक्टिकल माइंडेड पीपल होते हैं. ये जो है ना वो काम करना चाहते हैं यूजिंग कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हैं. एंड ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स व्हेन अप्रोचिंग प्रॉब्लम. उनको भी प्रॉब्लम मिलती है, जो वो प्रॉब्लम जिस तरीके से आम लोग हल करते हैं वो भी उसी तरीके से उनको हल करने की कोशिश करते हैं. यानी वो जो एक राजुल वक्त या सिक्का राजुल वक्त होता है उसी पे ही चलते हैं. वो उसे ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं नहीं चलते. तो ये सेंसिंग पीपल है. तो अगर आप जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है आप उसी को देखते हैं, जो उस तरह नजर आता है आप उसी पे वही माने निकालते हैं. आप अगर प्रेजेंट फोकस्ड हैं और अगर आप छोटी छोटी डिटेल को पहले देखते हैं, अगर आप जिस तरह के रूटीन में काम करते हैं आप उसी तरह काम करते हैं, तो आप फिर सेंसिंग प्रेफरेंस रखते हैं. वो लोग जो कि इंट्यूशन प्रेफरेंस रखते हैं या वो जिनको फहम को समझना चाहते हैं, दे टेक द इंफॉर्मेशन इन इट्स एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, कि यार इनके मानी क्या है. वो उसके मफहूम को समझने की कोशिश करते हैं, उसके मानी को समझने की कोशिश करते हैं. द हाइपोथेसिस एंड थ्योरी व्हाट द डेटा मीन. वो ये देखते हैं कि ये जो डेटा इनके पास आया हुआ है इसके मानी क्या है, या इससे मुराद क्या है, या इससे उनको क्या मतलब निकाल लेते हैं. दे लुक्स एट द मीनिंग ऑफ डेटा. वो डेटा के मीनिंग को या उसके मतलब को देखना चाहते हैं. दे आर फ्यूचर फोकस्ड. वो देखते हैं कि इस डेटा से क्या मुराद है या इस फ्यूचर में इसको क्या हो सकता है.
they are focused on the bigger picture and meaning making first. वो एक बड़ी तस्वीर को देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आगे इसमें क्या होगा या इससे क्या मतलब निकल सकता है। और ये जो लोग होते हैं इंट्यूशन प्रेफरेंस, वो क्रिएटिव पीपल होते हैं, वो सोच रखते हैं, वो एक तखयलाती जहन रखते हैं, वो अपने जहन को आगे लेके चलते हैं। यूजिंग इमेजिनेटिव एंड नॉवल अप्रोचेस, उनकी तखयलात बहुत स्ट्रांग होती हैं, परहैप्स नेवर यूज बिफोर, और वो उस रास्ते पे जाते हैं कि जिस रास्ते पे अमूमन लोग नहीं जाते, ये जो तरीका है राइज नहीं होता, वो उन तरीकों को अख्तियार करते हैं व्हेन अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स। तो ये दोनों में फ़र्क होता है, सेंसिंग में और इंट्यूशन में। तो आया इरिस्पेक्टिव कि आया पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट थी या इंट्रोवर्ट थी, तो वो फर्दर जाएंगे कि जो डेटा आपको मिलता है उसके साथ आपका जहन क्या करता है। तो या तो आप सेंसिंग ग्रुप में ताल्लुक रखेंगे या फिर इंट्यूशन ग्रुप में ताल्लुक रखेंगे। तो इस तौर से आज जो हमने डिस्कस किया, ये किया कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो अब 4 किस्म की हो गई हैं: एक्सट्रोवर्ट सेंसिंग, एक्सट्रोवर्ट इंट्यूशन, इंट्रोवर्ट सेंसिंग और इंट्रोवर्ट इंट्यूशन। एक और ये मसलन ये जो तस्वीर है मुसव्विर की, अब इसमें वो जो शख्स है उसी तरह दिखता है, जो उसका आंखें, उसकी नाक, उसका चेहरा, उसके हाथ, उसका लिहाज, उसके कपड़े, तो वो जो कुछ भी है उसी तरीके से उसने दिखाया है। लेकिन ये पिकासो की तस्वीर है और इसमें अगर आप देखें तो उसने एक तखय्युल निकाला है। ये उसमें उसकी पोजीशन स्टेटस को भी बता रहा है, उसकी ज़हन, उसकी कैफियत को भी बता रहा है, जो कुछ वो कहना चाह रहा है उसको भी बता रहा है, तखय्युलात को भी बता रहा है। तो वो एक गहराई में चला गया है और वो इस शख्स में उसको उसकी गहराई नजर आती है, वो उस गहराई में जा रहा है। तो ये बात ही है इंफॉर्मेशन की कि पर्सनैलिटी, और ये सब की सब नॉर्मल है। इसमें ये नहीं है कि ये सेंसिंग ठीक है और इंट्यूशन ठीक नहीं है, या सेंसिंग बेहतर है और इंट्यूशन कमतर है, या सेंसिंग कमतर है और इंट्यूशन बेहतर है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तमाम नॉर्मल पर्सनैलिटीज हैं और ये नॉर्मल पैरामीटर्स हैं। ये सिर्फ में बात हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम डे वन, जब से हमने पर्सनैलिटी एंड इट्स टाइप्स की वर्कशॉप शुरू की है, कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, उनकी फितरतें डिफरेंट होती हैं, उनकी ज़हनी सोच डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। जब तक आप उसकी ज़हनी सोच ज़हन पे नहीं जाएंगे, जब तक आप उसकी पर्सनैलिटी को जज नहीं करेंगे, तब तक आप उससे कोई नतीजा नहीं निकाल सकते और उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपने मजीद अपने ज़ात को एक्सप्लोर कर लिया होगा और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी एक्सप्लोर कर लिया होगा कि उसकी पर्सनैलिटीज़ किस टाइप्स की हैं, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, और आया वो एक्सट्रोवर्ट सेंसिंग है या एक्सट्रोवर्ट इंट्यूशन है, या इंट्रोवर्ट सेंसिंग है और इंट्रोवर्ट इंट्यूशन है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इस बहस को और आगे की तरफ लेके जाएंगे और देखेंगे कि ये जो पर्सनैलिटीज़ है ES और EN और IS और IN, फर्दर हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे। आपसे इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।